अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा अजवाइन का तारुफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जंबील शमाइल। चलते हैं अपने आज की जड़ी बूटी, आज के टॉपिक यानी कि अजवाइन की तरफ। अजवाइन ये एक बहुत ही मशहूर और मारूफ दवा है जिससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये बेइंतहा मकबूल है। हर छोटे से छोटे गांव में भी ये हासिल हो जाती है। अब इसके नामों की तरफ चलते हैं। हिंदी में इसका नाम अजवाइन है। संस्कृत में इसका नाम योनाका है। इसके अलावा इसे अगरगंदा, अजमुना का भी कहा जाता है। अरबी में ये अमून मलोकी है। फारसी में नानफा और बंगाली में जमानी या यूजान है। अंग्रेजी में या डॉक्टरी जुबान में इसे क्रैमकाप्टी कम कहा जाता है। अब चलते हैं इसके पौधे की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका ये नाम अजवाइन पड़ा कहाँ से। इसका हिंदी नाम असल में अन अजवाइन है, यानी कि अन बमानी गल्ला या गंदुम और अजवाइन बमानी खिलाने वाला, जिसका मतलब ये है कि ये दवा गल्ला या गंदुम हजम करने वाली गज़ा है, यानी कि गल्ला खिलाने वाली, यानी कि गल्ला हजम करने वाली। बकसरत इस्तेमाल से इसका पहला नून हज़फ होकर अजवाइन बन गया। इसका फारसी नाम नानख्वा इसके हिंदी नाम का तर्जुमा है, जिसके मानी है रोटी मांगने वाली, यानी इससे भूख लगती है और रोटी की और ख्वाहिश होती है। लेकिन हासिल मकसद इसका ये नाम यानी कि अजवाइन दरअसल एक हिंदी नाम है। अब चलते हैं इसके पौधे की सफात और शनाख्त की तरफ। आप कैसे इसके पौधे को शनाख्त करेंगे। ये एक पौधे का बीज है जिसकी बू और मज़ा तेज होते हैं, जिसमें थोड़ी सी तलखी भी पाई जाती है। इसकी ज़राअत हर साल हमारे मुल्क में हर गोशे में की जाती है और अक्सर खुदरो तौर पर वीरान जंगलों और पहाड़ों में इसका पौधा खुद ब खुद उग जाता है। इसका पौधा सोए के पौधे की तरह होता है, मगर इससे बारीक रंगत सफेदी माइल। इसके फूल छोटे छोटे सफेद छतरी की तरह नीले होते हैं। फूलों के जुड़ जाने की वजह से जर्द माइल व सुर्खी और सफेदी छोटे छोटे बीज लगते हैं। बीज वो बेहतर होते हैं जो वजन में भारी हो और उनका बू और मज़ा दोनों ही तेज हों। इसकी तबीयत जो है वो गर्म और खुश्क है, दूसरे दर्जे पर और आखिर या तीसरे दर्जे की इब्तिदा में। इसकी खुराक 4 माशा से 7 माशा बल्कि 10 माशा तक भी दे जा सकती है। अब चलते हैं हम इसकी अक़साम की तरफ। माखज़न अदवाइया में अक्सर 4 किस्म के अजवाइन का जिक्र मिलता है। ये जो हमने सबसे पहले अजवाइन दिखाई है, ये है अजवाइन खुरासानी। ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इनमें से अजवाइन खुरासानी मुनासिबत इसमें के बायस अजवाइन की किस्म में शुमार होती है, वरना वो ये अपनी सिफात में एक अलग चीज़ है। इसके बाद आ जाते हैं अजवाइन देसी की तरफ। अजवाइन देसी हमें अक्सर और आम मिल जाती है। ये यहाँ की पैदावार की खास जगह है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम मिलती है, इसीलिए इसका नाम अजवाइन देसी है। ये एक और किस्म है दिलजवाइन। जी हाँ, दिलजवाइन भी अजवाइन की ही एक किस्म है। इसका दाना टेढ़ा और मुड़ा हुआ होता है। हिंदी में दिल के मायने टेढ़े के होने हैं। टेढ़ा होने से यानी कि इसका मतलब दिलजवाइन बन जाता है। ये इस नाम से किताबों में मज़कूर नहीं है, अलबत्ता इस कदर पता चलता है कि ये अजवाइन की जंगली किस्म है जो कि जोहार कहते हैं। शायद यही दिलजवाइन हो, लेकिन इससे पूरा पक्का पता नहीं। हाँ, ये भी कहा जाता है इस पे सुर्ख रंग के फूल लगते हैं जो बाद में फल में तब्दील हो जाते हैं। जब वह फल झड़ते हैं तो उसके अंदर से दिलजवाइन बरामद होती है। इसकी एक और किस्म अजमूद को भी कहा जाता है। ये भी अजवाइन से मिलती जुलती है, लेकिन इसका दाना ज़रा सा बड़ा होता है। बाज़ अतबा अजमूद और क्राफिक्स को एक साथ मानते हैं, लेकिन बाज़ इसे अलहदा भी जानते हैं। जंगली अजवाइन के इस्तिलाही नाम टोमस है, जिसके मुनासबत से इसके फूल लेने वाले
जौहर को डॉक्टरिन में थाइमोल के नाम से कहा जाता है। जी हाँ, ये थी अजवाइन, हमारा आज का टॉपिक और हमारी आज की जड़ी बूटी। इसके बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।